कल्याणम आरोग्यम सर्वसंपदाम शत्रुम बुद्धि विनाशाय मित्राणाम उद्वस्त है। थोड़ा सा फूल सब चढ़ा दीजिए, फूल अच्छा चावल बनस्पति बन रहा है। आखिरी सर्वदेवानां पुष्पं दर्शयामि पुष्पं समर्पयामि। वो आवाज बड़ी देवता के तथ्य पुष्पं समर्पयामि पुष्पं अर्पयामि। अच्छा अच्छा विश्वास देवता के ध्यान करो। आखिरी सर्वदेवानां अक्षतम समर्पयामि। वो आवाज देवता बोल मैं अक्षतम समर्पयामि। हल्दी और गुलाब चंदन सब द्वारा तुलाधर पुरुष परिश्राम ईश्वरी सर्वभूतानां सहन भोग वो आवाहित देवता देवता थे। हरिश्याम विलेपयामि गंधम विलेपयामि। हो गया हाँ यूनिकॉर्न। महाराज की जय, मातु लक्ष्मी की जय 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 श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। ऑफिस में यहाँ पर आज जो है काफी भीड़ लगी हुई है। हिंदू मुस्लिम काफी सब एक साथ यहाँ पे खड़े हुए दिवाली मनाने के लिए। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है यहाँ पे को क्या और जनता को क्या संदेश देंगे दिवाली के शुभ अवसर पर? राहुल भाई नमस्कार। आज दिवाली का ये शुभ दिन है। मैं सारी हमारी अनुक्षेत्र की जनता और हमारे देश के वासियों से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं यही विश्वास करता हूँ कि आगे का सफर इस साल का सबके लिए मंगलमय रहे और सब खुशियों से आगे बढ़ाए। सर, दीपक माहेश्वरी जो है शिवसेना में बड़ा नाम है और आपका सामाजिक कार्यों को देखते हुए कितना लगता है कि आने वाले इलेक्शन में अविनाश राणे साहब को फायदा हो सकता है? ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर करूंगा कि ये लड़ाई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, देशद्रोही के खिलाफ एक देशभक्त की लड़ाई है। ये विषय आप सबको मालूम है और ये आई थिंक क्लियर भी हो चुका है सबके लिए। और इसी लड़ाई के आधार पे आगे हम लड़ रहे हैं। और मेरे ख्याल से जितनी योजनाएं हमारे शिंदे साहब लेके आए हैं आज तक किसी शासन ने लाया नहीं है। और आज तक किसी के घर में, किसी गरीब के घर में, मैं बोलना चाहूंगा 1500 रुपए कभी पहुंचे नहीं है। लेकिन यहाँ पे 1500 नहीं, हर महीने 1500 पहुंच रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जो बोला वो करके दिखाया। इसके अलावा हमने वयस्कर की भी योजना रखी है। हमने यंग लड़कों के लिए योजना रखी है। मतलब हर प्रांत में योजना है। अगर उसका लाभ लेना चाहे तो आदमी ले सकता है। और ये जरूर है कि हर योजना जो शिंदे साहब ने दी है वो एनकैश हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी लोग बोलते हैं, करते नहीं है। कांग्रेस ने इलेक्शन के टाइम में लोकसभा में एक लकी ड्रॉ निकाला था या 100 कुछ, आई थिंक वो क्या था, सब अकाउंट में 1 लाख रुपए आएगा इलेक्शन के बाद में। कहाँ गया? गायब हो गया। तो ये शिंदे साहब है जो गायब नहीं होते, जो करते हैं वो बोलते हैं और जो बोलते हैं वो करते हैं। तो ये सरकार ने वही तरह काम किया है। और जहां तक चीता कैंप का सवाल है, मेरे ख्याल से हमारी संस्था में 80% मुस्लिम है और खाली 20% हिंदूज है। लेकिन ऐसा लगता है ये 80% जो है कभी मुस्लिम लगे ही नहीं हमको, क्योंकि हिलजुल के मिलके साथ में काम करते हैं। हमने ईद भी देखी है, हमने मोहर्रम भी देखा है, हमने गणपति भी देखी है, हमने दही हांडी भी देखी है और दिवाली भी देखी है। हर त्योहार हम साथ में मिलकर मनाते हैं। सिर्फ देखा है तो उन लोगों का दौर देखा है जो अफवाहें फैलाते हैं कि ये खराब है, ये बुरा है, ये अच्छा है। इसका अंत होना चाहिए। जनता शिक्षित है, जनता को मालूम है क्या करना चाहिए, उस हिसाब से अपना निर्णय लेना चाहिए। मेरे सर 6 साल से आप जो है यहाँ पर इस इलाके में काम कर रहे हो और अभी आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव के लिए जो है एक 3 चेहरे यहाँ पे बड़े, अविनाश राणे और फहाद अहमद और सना मलिक, ये 3 बड़े चेहरे हैं। फहाद अहमद का ऐसा कहना है कि वो 6 साल से अणुशक्ति नगर में जो है सामाजिक काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों को इस तरीके की मतलब बातें करके वो लोगों से वोट मांगना चाहते हैं। तो क्या लगता है आपको अविनाश राणे को इन मतलब सना मलिक और फहाद अहमद से मतलब कितना खतरा हो सकता है और या कितना चुनौती भरा ये इलेक्शन चुनाव होने वाला है इस बार?
ऐसा है कि इस इलाके से मैं खुद लड़ने की तैयारी कर रहा था अपक्ष। जब शिंदे साहब यहाँ पे कैंडिडेट नहीं दे रहे थे, मैं अपक्ष की तैयारी कर चुका था। मेरा अपना फॉर्म भी रेडी था भरने के लिए। लेकिन जब निर्णय लास्ट में लिया गया, साहब ने जब निर्णय लिया वर्षा में कि यहाँ से हम अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे धनुष बाण लेके, तो हमें बड़ी खुशी हुई कि जो लड़ाई हम लड़ने को तैयार था उसका मौका नहीं मिल रहा था और बिना लड़े हम हार रहे थे। तो मेरे ख्याल से उस रात को जब ये पैगाम मिला कि हमारे धनुष बाण से कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, वो मैं नहीं अविनाश राणे खड़े हो रहे हैं, तो भी मुझे बड़ी खुशी हुई। लड़ाई धनुष बाण की है, मेरी अविनाश राणे की नहीं है। हमें अविनाश राणे को नहीं जिताना है, हमें धनुष बाण को जिताना है। हमारा मकसद धनुष बाण है और शिंदे साहब की सरकार है और राहुल शिवाड़े साहब है। हमारा मकसद यही है, हम सब कार्यकर्ता का मकसद यही है। आज एक और चीज बोलना चाहूंगा कि बड़ा गर्व होता है, ये जन सेवा की ऑफिस है, लेकिन हमारी महिला शाखा प्रमुख शर्मिला जी हमारे बीच है और गर्व से यहाँ बैठी है। मुझे नाज होता है कि हमारे शिंदे गढ़ में ये भेदभाव नहीं है कि मैं शाखा में हूँ कि जनसेवा के ऑफिस में हूँ, लेकिन सब मिलजुल के काम करते हैं। ये बड़ा पैगाम है सबके लिए। सर, पूरे जो अनुशक्ति नगर की जनता है उनसे किस तरह का अपील करना चाहेंगे? आज तो दिवाली है, शुभेच्छा के साथ में अपील क्या करना चाहेंगे? ये मेरी जनता है, चीता कैंप की जनता है, ट्रॉम्बे की जनता है, पहलीपाड़ा की जनता है, कस्टम की जनता है। हमारी जनता से सिर्फ एक अपील करूंगा, मैंने कभी आपसे कुछ मांगा नहीं, लेकिन आज मांगता हूं, जीत उसी की होनी चाहिए जो इसके लायक है। इसके लिए नहीं होनी चाहिए कि वो बड़ा ब्रांड है, ब्रांड को गिराइए, नए लोगों को लेके आइए। इसी वजह से हमारी इस इलाके की तरक्की होगी। अविनाश राणे कट्टर शिवसैनिक है और कई वर्षों से मैं इनके साथ काम कर चुका हूं और मेरे ख्याल से अविनाश राणे का साथ देने में ही भलाई है। और अगर हमारी सीटें जीत के आएगी, हमारी शिंदे सरकार आएगी, हमारी बीजेपी की सरकार आएगी, तो मेरे ख्याल से जो योजनाएं बनी गई है वो सब चलती रहेगी आगे भी, उसका कोई अंत कभी आएगा नहीं। अगर नई सरकार आई, नई सरकार हमेशा यही काम करती है, जो पुराने लोगों को काम किया है उसको बंद कर देती है, तो आपका नुकसान है। आप अपने लिए सोचिए, अपने आगे के भविष्य के लिए सोचिए। मतलब चिता कैंप से अगर जीतते हैं या अनुशक्ति नगर से तो विकास होगा, चिता कैंप का पूरा भरोसा है आपको? मैं दावा करता हूं हमारी सीट जीत के आती है। अगर अविनाश राणे ने काम नहीं किया तो मैं काम करूंगा। 6.5 साल से काम करो जनता के बीच में, जनता को मेरे बारे में सब कुछ पता है। मैं काम कर्म योगी हूँ, धर्म योगी नहीं हूँ, ना पैसे के योगी में हूँ। अब मैं मेरी तरफ से मेरी पूरी आवाम को, मेरी देशवासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप दिवाली को सुरक्षित होके बनाइए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए और सुखी रहिए और खुशी से रहिए। धन्यवाद। मैडम, यहाँ पर जन सेवा ईश्वर सेवा का ऑफिस है। हिंदू मुस्लिम हमारे सभी भाई बहन बैठे हुए हैं, सभी लोग दिवाली का जो है आनंद ले रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं। किस तरह से संदेश देना चाहेंगे जनता को? मैं दिवाली का हार्दिक शुभेच्छा देना चाहती हूँ सबको। हिंदू मुस्लिम से अलग मत बोलो, हम लोग सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं चिता कैंप में। सो हम लोग हिंदू मुस्लिम भेदभाव नहीं करते। एक्चुअली मैंने लाड़की बहन का फॉर्म खुद भरा है एज ए शाखा प्रमुख। मैं 90% दिन में अगर मैं 50 फॉर्म भरूंगी तो उसमें 40 मुस्लिम फॉर्म रहेगा, 10 सिर्फ हिंदू फॉर्म रहेगा। हम लोग चुनाव हार के भी शिंदे साहब ने कभी भेदभाव नहीं किए। जैसा बाकी एरिया में भी पैसा क्रेडिट हुआ है, सेम तरीके से चिता कैंप में भी क्रेडिट हुआ है। हिंदू मुस्लिम देखे ही नहीं शिंदे साहब ने, हम लोग सबको एक जैसे ही रखा है। आगे भी वो वही काम करेंगे। हम लोग अविनाश दादा को चुनौती ये दिए है, उनको जरूर पूरा 100% देके उनको जिता के लाना है। ये ट्रस्ट में 80% मुस्लिम्स कार्य करता है। फिर भी ये ट्रस्ट आज की तारीख में हमारे एरिया में जो अनुशक्ति नगर में सबसे ज़्यादा त्यौहार मतलब हिंदुओं का सबसे एकदम जोर शोर से मनाया जाता है। दहीहंडी हो या गणपति उत्सव हो, और अभी दिवाली की यहाँ पर एक अच्छे से दिवाली मनाई गई यहाँ पर। और मैं तमाम देशवासियों को और अनुशक्ति नगर के लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। पॉलिटिकल बाद में ले लो। चीता कैंप
के इलाके चीतागेम को नहीं पकड़ते हुए अनुशक्ति नगर तालुके को पकड़ते हैं। अनुशक्ति नगर तालुके में 43 कैंडिडेट्स भरे हुए थे फॉर्म्स, जिसमें से सिर्फ 11 लोगों का फॉर्म एक्सेप्ट किया गया है और बाकी लोगों का रिजेक्ट हुआ है। रिजेक्ट होने के कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन जैसा बताया शपथ नहीं लिया हुआ किसी का, उस वजह से कैंसिल किए। उस बारे में फाइनल होकर अब 11 कैंडिडेट है। 11 कैंडिडेट में हम लोग हमारी तरफ से धनुष्यबान शिंदेगढ़ की तरफ से अविनाश राणे जी मैदान में है और हमारी कोशिश होगी कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अविनाश राणे को सपोर्ट कर उनको यहाँ पर जिताएंगे। अविनाश राणे ऐसा देखा जाएगा तो महायुति के जो है जो उसमें आते हैं, मगर सना मलिक ऑलरेडी यहाँ से लड़ रही है, तो अविनाश राणे इंडिपेंडेंट जो है कैंडिडेट के तौर पे लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे इस बारे में, क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं पे महायुति के लेवल पे कुछ तो इश्यूज हुए हैं, जिसकी वजह से जैसे शिवाजी नगर में जहाँ पर हमारे कैंडिडेट डिक्लेयर थे बुलेट पाटिल, उनके सामने जब नवाब मलिक साहब ने फॉर्म भरे, वो महायुति का वहीं पे उन्होंने आदर नहीं करते उन्होंने फॉर्म भरा था, तो उसी के लिए यहाँ पर उनके बेटी के खिलाफ महायुति ने हमारे अविनाश राणे जी को टिकट दिया हुआ है और हम लोग कोशिश करेंगे कि अविनाश राणे को यहाँ से बहुमत से अविनाश राणे के सामने दो बड़ी चुनौती है, नवाब मलिक की बेटी सना मलिक और फाद अहमद। क्या अविनाश राणे इन दोनों को चुनौती दे सकती है क्या सिलेक्शन में? देखिए, लड़ाई मेरे हिसाब से तो लड़ाई अविनाश राणे और सना मलिक के बीच में है। हमें तो नहीं लग रहा है कि फाद अहमद कहीं पे बीच में है। हमारी लड़ाई सना मलिक और अविनाश राणे के बीच में लड़ाई है। अनुशक्ति नगर की जनता से किस तरह का अपील करना चाहेंगे? देखिए, जो गलती इन्होंने लोकसभा इलेक्शन में किए थे, जो राहुल शिवाले साहब के साथ जो पब्लिक ने ये फैलाया था कि संविधान खतरे में है और मुस्लिम खतरे में, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग खुद सोचिए, जो आपको भड़का रहे थे कि मुस्लिम खतरे में, आज वो खुद हमारे साथ है। महायुति की कैंडिडेट है सना मलिक। तो अब मुझे ये पूछना है कि चितागेम के लोगों को आप कहाँ पर मुस्लिम खतरे में, क्योंकि मुस्लिम खुद हमारे साथ आ चुके हैं, आज हमारे साथ है। तो इसलिए सोच समझ कर वोटिंग करिए। जो गलती उन्होंने लोकसभा में किए थे राहुल शिवाले साहब के साथ हराकर, इस बार सोच समझ कर वोट करिए और काम करने वाले बंदे को वोटिए, जिसने आप लोगों को लाड़की बहन योजना के तहत आपको 1500 रुपये आपके अकाउंट में डाला हुआ है। वो सिर्फ हमारे लाड़के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब है। अब उनकी बात मतलब उनके जो भी स्कीम्स है, उसकी स्कीम्स का फायदा पब्लिक उठा रही है। तो आने वाले दौर पे आगे फायदा भी उठाना है, तो हमें फिर से एकनाथ शिंदे साहब को सीएम बनाना है और यहाँ से अविनाश राणे जी को जिताना है। सर, लाड़की बहन का जहाँ तक बात आती है, हिंदू मुस्लिम सभी महिलाएं उन्होंने कभी जाति पाति न करते हुए सभी के अकाउंट में डाला है, तो इसका बेनिफिट कहीं न कहीं राणे साहब को होगा। बेशक उसका फायदा तो होना चाहिए। मुस्लिम बहनें जो हमारे पास आती थी ऑफिस में, ज्यादा करके 90% मुस्लिम लोगों ने यहाँ से फॉर्म भरा हुआ है जनसेवा के ऑफिस से। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इस बार जो गलतफहमी फैला रहे थे लास्ट टाइम, वो गलतफहमी इस बार नहीं चलेगी और बहुमत के साथ यहाँ से धनुष्यबान जीत के जाएगा। अनुशक्ति नगर में गुड्डू भाई, मुस्लिम जो है कम्युनिटी काफी ज्यादा जो है तादाद में है और वो जो है बीजेपी को सपोर्ट नहीं करती है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बीजेपी के अगेंस्ट में काफी जो है क्या हुआ है कि एक बार गलती से उनके हाथ में एक बड़ा एक मिठाई का तरबूज लग गया कि जैसा कि उन्होंने अनिल देसाई को जिता के लाया। मुझे तो नहीं लगता जीतने के बाद अनिल देसाई कभी एरिया में दिखा हुआ। तो ये सोशल वर्क कर लोग उस बात से थोड़ा प्रोत्साहन मिला है कि उन लोग इस बार भी कुछ अलग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने मतलब आपका कहना है कि जो राहुल से वाले थे नजदीक में रहते थे और अनिल देसाई दिखाई नहीं दे रहे। मेरे ऑफिस पे लोग आते हैं यहाँ पर लेटर मांगने, अब बोलते हैं, उन लोग पछताते हैं कि भाई राहुल शिवाले को रहा तो हम लोग चेंबूर तक चले जा सकते थे, अब उन लोग को लेटर नहीं मिल रहा है। तो ये इश्यूज है। और जो भी है, जैसे छोटे मोटे जो नेता है महाविकास आघाड़ी के, जो लोकल लोग हैं, उन लोग को कुछ पता नहीं है कि पब्लिक कितने जुल्म में है। उन लोग का राशन पानी एकनाथ शिंदे साहब ने बंद करा दिया है। उन लोग को जो इलेक्शन में जो पैसे उनकी तरफ आते थे, वो आज एकनाथ शिंदे साहब ने सबके घर घर में बंटवा दिए। तो इस वजह से उनकी रोजी रोटी बंद हुई, इस वजह से उनको प्रॉब्लम है। कोई मुसलमान बहन को प्रॉब्लम नहीं है। सबसे ज्यादा गर्दी इस ऑफिस में थी मुसलमान औरतों की, किसी औरतों को प्रॉब्लम नहीं है। ये मर्द लोग को प्रॉब्लम है क्योंकि उनके खर्चा पानी बंद हो गया है एकनाथ शिंदे साहब की वजह से। मगर महाविकास आघाड़ी के कुछ लोग और करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि कैंडिडेट जो है हमारे इलाके के अनुशक्ति नगर के अविनाश राणे को भी हम जानते हैं, वो काफी अच्छे नेता है। और सना मलिक एकदम जैसा कि एकदम वाइड इलेक्शन होना चाहिए।
जो उन्होंने लोकसभा में कहा था कि ये संविधान खतरे में है, क्या होगा संविधान खतरे में, सिर्फ राहुल शिवाले यहाँ से हार गए, लेकिन मोदी जी तो प्रधानमंत्री बने ना। कहाँ मुस्लिम खतरे में आया, कोई आया उसके बाद कहीं पे संविधान चेंज हुआ या कुछ हुआ? ये सिर्फ गलतफहमी फैलाने का काम है। इस वजह से इनकी बातों पे ना जाए, जो भी जो काम करने वाले लोग हैं उनको जिताए और अपने एरिया का डेवलपमेंट हो। जैसा आज मार्केट का रोड की हालत है, ये रोड को सिर्फ एक बार आप धनुष्यबाण के ऊपर भरोसा करके दीजिए, उनका लोकल आमदार जब यहाँ पर आएगा तो आपको खुद बदलाव दिखेगा। ठीक है, धन्यवाद।